क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये एग्जांपल 1 की प्रॉब्लम्स है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो बच्चों अभी जो है हमें ये पता है कि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम होती है ये पहचानने में कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन का है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऐसा दिख जाए कुछ या स्क्वायर दिख जाए तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हम सिंगल वेरिएबल एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं। देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं यहाँ पर 45। टोटल मार्बल्स हैं 45। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली कि जॉन के पास मान लीजिए 20 मार्बल्स हैं। अब जीवंती के पास कितने होंगे? जितने जॉन के पास हैं वो टोटल से माइनस कर देंगे, 45 माइनस 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 25 मार्बल्स। तो टोटल में से जितने जॉन के पास हैं वो माइनस कर दिए तो जीवंती के मार्बल्स पता चल गए हमें, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। तो यहाँ पर अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हमने अज्यूम किए हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो मार्बल्स विद जीवंती, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे यहाँ पर 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। आगे बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अगर 5 मार्बल्स खो दिए तो जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे? जॉन के पास अगर पहले एक्स थे अब 5 खो गए तो एक्स माइनस 5 मार्बल्स बचे। और जीवंती के पास कितने बचे? जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे, अब उसमें से 5 खो गए, मतलब 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा और एक ये माइनस का एक्स। तो जीवंती के पास मार्बल्स है 40 माइनस एक्स। आगे बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब 5 मार्बल खो गए दोनों के पास तब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 124। जब खो गए तब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करें अगर हम, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करें हम, तो कितना मिलेगा 124। तो इसे सॉल्व करके हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले x से इस 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर -5 से इस 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 तो माइनस 5 4 20 होगा तो 200 और ये माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। यहाँ पर पहले मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लेता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले दो टर्म में 40x और 5x ऐड होकर के कितना हो जाएगा ये 45x। इसके बाद ये 124 इधर ले आए अगर हम तो माइनस 200 और ये माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसे पॉजिटिव बनाना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। तो माइनस का साइन चेंज किया तो प्लस हो गया, प्लस का यहाँ पर साइन चेंज किया तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस को चेंज किया प्लस हो गया। 324 इज इक्वल्स टू 0 का साइन चेंज करो ना करो सेम बात है, प्लस 0 माइनस 0 सब एक ही चीज़ है, तो 0 को सिर्फ 0 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाया था। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 324 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलेगा। और यहाँ का साइन देखना है, यहाँ का साइन क्या है प्लस, तो प्लस करके हमें क्या लाना है 45 लाना है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन 324 मिले और प्लस करके 45 मिले। तो चलिए पेयर बनाते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन थे यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए इतना फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी बड़ा नंबर आया तो इसका पेयर बनाते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके। इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 ज़ा 4 फिर 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 2 ज़ा 6 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और एक और 3 आ जाएगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। तो क्या बना फैक्टराइजेशन इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 टाइम्स 3 आ गया और 2 टाइम्स 2 आ गया। अब यहाँ से पेयर बनाए अगर हम तो देखिए प्लस करके हमें 45 लाना है।
अगर इस सिर्फ 2 को अलग कर दिया और इन सब को साथ में ले लिया तो 3 3 9, 3 27, 3 81, 2 ज़्यादा निकल जाएगा भाई, 45 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें ये ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो दो नंबर होंगे वो दोनों 45 से कम होने चाहिए ना, ऐड करेंगे, ऐड करने पर 45 मिलना चाहिए, मतलब दोनों नंबर 45 से छोटे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को साथ में लेते हैं। चलिए 2 2 4 3 12 और यहाँ पर ये 27, तो 27 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब ये भी पेयर नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन सोचते हैं। यहाँ पर हम इन चारों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो 2 2 4 3 12, 3 36 और 3 3 9, 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। तो पेयर क्या बन गया? 36 और 9। क्या बना पेयर? 36 और 9, 36 प्लस 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ऐड करके लाना है तो 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से तो माइनस 36x और ये माइनस प्लस माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ तो x माइनस 36, बताया था यहाँ पर जो भी साइन होगा वही कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कॉमन हुआ, x है नहीं दोनों के पास तो x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ पर बचा x, माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 3 27, ठीक है, फिर 54 तो 9 6 54 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए और सेम बनने भी चाहिए थे, ठीक है। तो अब ये जो सेम बना है उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और ये जो बचा हुआ है बाकी x माइनस 9 इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ये इक्वेशन बनी थी। तो एक बार x माइनस 36 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। एक बार x माइनस 9 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो x की वैल्यू 36 होगी या फिर 9 होगी। अगर x की वैल्यू 36 है तो जीवंती के जॉन के पास मार्बल्स कितने हो जाएंगे? हमने जॉन के पास मार्बल्स अज्यूम किए थे x और जीवंती के पास 45 माइनस x। तो मार्बल्स जो जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? 36। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? जीवंती के पास 45 माइनस एक्स अज्यूम किए थे तो 45 माइनस 36। यहाँ पर क्या अज्यूम किया था हमने? 45 माइनस एक्स अज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 36, तो ये कितना हो गया? 9। तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। या फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 9 आई है तो यहाँ पर जॉन के पास हो सकता है 9 मार्बल्स हो। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं अगर तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। We would like to find out the number of toys produced on that day। यहाँ पर क्या फाइंड करना है? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए ये बताना है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक दिन में? x। यहाँ पर क्या माना? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये एक दिन के हैं, ठीक है, इन अ डे। एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस है वो x है। तो यहाँ पर क्या 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो 55 माइनस x हो जाएगा। अब बोले ना पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी है? 750 रुपीज 750 है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप फाइंड कैसे करोगे? देखो मान लो आपकी फैक्ट्री है टॉयज बनाने की, ठीक है। एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट आता है वो आता है मान लीजिए 10 रुपीज कॉस्ट लगता है। और नंबर ऑफ टॉयज जो आप बनाते हो एक दिन में मान लीजिए वो 50 टॉयज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अगर एक टॉय 10 रुपए में बन रहा है और 50 टॉय आप बना रहे हो तो 500 कॉस्ट हो जाएगी। कैसे फाइंड किया भाई? एक टॉय की जो कॉस्ट है
उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टॉयज बने हैं, एक टॉय की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर देखें अगर, तो एक नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स टॉयज बने हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है एक टॉय का, 55 माइनस एक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत से टोटल नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जितने टॉयज बने हैं, कितने टॉयज बने हैं, एक्स टॉयज बने, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें दे रखा है 750। तब यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 55x और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अभी 750 को इधर ले आए अगर, मैं माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और फिर अभी 750 को इधर ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है इसे हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। सबका साइन अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और 55x माइनस का, और ये 750 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ नंबर है 750, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 750 मिलेगा। यहाँ पर साइन है प्लस, तो प्लस करके क्या लाना है, 55। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर पेयर बनाते हैं। आप साथ ही साथ कोशिश करो। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा ये, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो नंबर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से हमें पेयर बनाना है, दो नंबर जैसे चाहिए जिनको प्लस करके 55 मिले। यहाँ पर अगर हम इन तीनों को साथ में ले लें और इन दोनों को साथ में ले लें, तो 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। तो पेयर क्या हो गया, 30 और 25, 30, 25 का पेयर बना है, प्लस करके 55 मिल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, 55 की जगह क्या आ जाएगा, 30 प्लस 25, साथ में x है तो 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 30x और ये माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ यहाँ से, तो ये बना x माइनस 30। यहाँ पर जो भी साइन होगा वो कॉमन ले लेंगे। 25 और 750 दोनों 25 से डिवाइड होगा तो 25 कॉमन लेंगे। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो 25 3 ज़ा 750 होगा और एक ये 0। अब ये ब्रैकेट सेम बन गया, x माइनस 30 मतलब सही है, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं अगले पेज पर। अब एक बार x माइनस 30 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, और एक बार x माइनस 25 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो x या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो जाएगा, 30 या फिर 25, या तो 30 टॉयज बने होंगे या फिर 25 टॉयज बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।